So hello everybody. We have done a lot in application of derivatives. आप सोचो exercise 1 से exercise 8 तक almost 5 questions in every exercise. I have already discussed 40 questions with you. Alright, so now today is the turn for exercise 9 of volume 2 of Topper's Question Bank, where I'm going to start with volume 2 application of derivatives exercise 9. This is a basically JEE mains PYQ exercise. So I have selected 5 questions here also. Alright, see maximum questions I have selected. मैंने focus किया है कि थोड़ा word problems पे काम करते हैं, because these word problems are also going to be worth considering for your boards as well as JEE mains. तो ये है fine. तो और मैक्सिमम इसमें साइमल्टेनियसली कवर होता है. तो जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विद टॉप विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर. मतलब कि एक इस तरह से स्क्वायर बॉक्स है टिन का, इसमें आप हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर को कट कर रहे हो. ऑलराइट, एक स्क्वायर को कट करने के बाद इस तरह से हमने क्रीज के अलोंग इसको फोल्ड कर दिया. फोल्ड करूंगा तो एक ओपन बॉक्स बनेगा. अब अगर ये मान लीजिए जो आपने कट किया उसकी जो लेंथ है स्क्वायर की वो x है, साइड लेंथ. सो दैट मीन्स जो ओपन बॉक्स बनेगा उसका जो स्क्वायर बेस होगा उसकी साइड 30 माइनस 2x होगी और उसकी हाइट कितनी होगी, x होगी. नाउ दे आर सेइंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम. ऑलराइट, तो मैं उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या लिख पाऊंगा, एरिया ऑफ बेस दैट इज 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू हाइट x. यस और नो? 30 माइनस 2x इंटू हाइट x. फेयर इनफ. अब मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए मैं इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा. सो dv by dx इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वन प्लस सेकेंड derivative of first is twice of 30 minus 2x into derivative of 30 minus 2x is minus 2. अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, you will put dv by dx as 0. That is 30 minus 2x whole square minus 4x into 30 minus 2x. This goes 0. अब अगर मैं यहाँ पे 30 minus 2x कॉमन ले लेता हूँ, it is 30 minus 2x minus 4x will be what? 0. यहाँ से x की दो वैल्यूज आती हैं, either x is 15 और x is what? It will be 30 by 6 that is 5. अब आप सोचो x की वैल्यू 15 तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू 15 कर दूंगा तो बॉक्स ही वैनिश हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की टोटल साइड लेंथ ही 30 है. दैट मीन्स x क्या है, 5. इस 5 पे अगर आप d2v by dx स्क्वायर निकाल लोगे, ये जो एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूं ये बोर्ड में रिलेवेंट है, ये जेई में आपने नहीं करके आना. ऑलराइट, अगर मैं d2v by dx स्क्वायर करूंगा दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ 30 माइनस 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स माइनस 4 आ जाएगा बाहर, इट विल बी 30 माइनस 4x. गॉट इट. अब d2v by dx square is definitely at x equals to 5 going to be less than 0. इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x equals to 5. तो जब x की वैल्यू 5 है वॉल्यूम क्या हुआ, मैक्सिमम. नाउ दे आर आस्किंग फॉर देन इट्स सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया तो आपको पता है, जो बेस का एरिया होगा दैट वुड बी 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस. अब आप देखो चार साइड वॉल्स हैं, एक साइड वॉल का एरिया कितना होगा, x उसकी हाइट और 30 माइनस 2x उसकी बेस लेंथ, और ऐसे चार वॉल्स हैं इनटू 4. तो सरफेस एरिया व्हेन x इक्वल्स टू 5 विल बी, x को 5 रखूंगा, 30 माइनस 10 20 स्क्वायर प्लस 5 4 जो 20 इंटू 20. सो दैट गोज लाइक 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. Am I clear? अब देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आना, जे एडवांस में आना, ये पार्टी है, दिस इज ए ट्रीट. इससे अच्छा क्वेश्चन तो बताऊं एनसीईआरटी में है जिसमें
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है जिसकी साइड लेंथ 24 और 45 है, फिर उनसे स्क्वायर्स निकाले और एक ओपन बॉक्स बनाया, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आया हुआ है, जिसमें एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर फिक्स दे रखा है और साइड्स के रेशियो दे रखे हैं 8:15। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर 5 लेंथ का स्क्वायर चारों कॉर्नर से काटेंगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। सेम क्वेश्चन, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स दिस क्वेश्चन इन द फिगर θ1 + θ2 π/2 है, बहुत अच्छी बात है। √3BE is 4AB if the area of triangle CAB ये है, गॉट इट। इसका एरिया आपको 2√3 - 3 दिया हुआ है। अब वो कह रहा है जब θ1/θ2 लार्जेस्ट है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये है x और ये है y। ऑलराइट, अब छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। एक तो मुझे एरिया दिया हुआ है, दैट इज हाफ ऑफ xy विल बी 2√3 - 3, गॉट इट। तो यहां से मेरे पास xy आ गया 2 टाइम्स 2√3 - 3। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको यूज करूंगा, फेयर इनफ। उसके बाद अब अपने पास जो tan θ1 है दैट इज x/y, करेक्ट। अब ये x है, ये y है, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा। नाउ अपने को जो टोटल साइड लेंथ दी है उसने ये रिलेशन दिया है कि BE इज 4/√3 AB। इसका मतलब हो गया कि जो BE कितना है, ओके, BE इज 4/√3 और AB कितना है, y। तो इसका मतलब ये जो DE है, दिस लेंथ, दिस इज 4/√3y - x। एम आई करेक्ट? इसके के साथ में आप tan θ2 लिख पाओगे, दैट इज 4/√3y - x अपॉन y, दैट इज 4/√3 - x अपॉन y, करेक्ट। और जो रिलेशन मेरे को दिया है tan थीटा, अब देखो θ1 + θ2 π/2 है, θ1 + θ2 कितना है, π/2। मतलब कि tan θ2 is cot θ1, that means 4/√3 - x upon y is equals to, now cot θ1 will be what, y upon x। एक ये रिलेशन है, इस पे 1 मिनट बात सोचिए, गॉट इट। अब उसने ये कहा कि θ2/θ1 मैक्सिमम है। ये लार्जेस्ट होने का मतलब अगर θ2 लार्जेस्ट हो जाए और θ1 मिनिमम हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अब आप एक चीज सोचो, θ2 विल बी लार्जेस्ट इफ x/y इज मिनिमम, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। θ1 विल बी मिनिमम इफ x/y इज मिनिमम, क्योंकि वो tan θ1 डायरेक्टली x/y के इक्वल है। तो यू कैन से θ2/θ1 विल बी लार्जेस्ट कब, जब θ2 मैक्सिमम θ1 मिनिमम। मीन्स व्हाट, जब x/y कैसा है, x/y इज मिनिमम। मेरी इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहां से ना इस क्वाड्रेटिक से मैं x/y निकाल पाऊंगा। इस इक्वेशन को x/y से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक x/y होल स्क्वायर -4/√3 इंटू x/y + 1 = 0, गॉट इट। तो x/y you are going to get 4/√3 plus minus under root of b square, that is 16/3 - 4 upon 2. So this comes out to be 4/√3 plus minus, ये बन जाएगा 12/3, सॉरी 4/3, that is 2/√3 over 2। तो x/y की ना दो वैल्यूज आ गई, एक √3 आ जाएगी, एक 1/√3 आ जाएगी। इसका मतलब x/y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1/√3। यहां पे एक बेंचमार्क क्रॉस हो गया,
तो x अपॉन वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/√3 है। अब मेरे पास एक रिलेशन है x इंटू वाई इज 2 टाइम्स 2√3 माइनस 3। x इंटू वाई को बल्कि ऐसे लिख लेता हूं मैं, 2√3 इंटू 2 माइनस √3। गॉट इट। अब देखो y की वैल्यू x इंटू √3 है, तो x√3 इंटू x इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू 2 माइनस √3। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2√3, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1। करेक्ट। तो y कितना है? y है x √3, दैट इज x√3, तो वो आ जाएगा 3 माइनस √3। ये करके ना अपने पास x और y की वैल्यूज आ गई। Now, once you got x and y, you got everything in the rectangle, sorry, in the diagram. And once you got everything, आपके लिए CDE पैरामीटर निकालना कौन सा मुश्किल है? आपको CD की लेंथ पता लग गई, सिंस यू नो x एंड y, आपको DE की लेंथ पता लग गई। पाइथागोरस लगाओगे या सिंपली साइन थीटा या टेन थीटा लगाओगे, साइन थीटा या कॉस थीटा, उससे CE की लेंथ आ जाएगी। तीनों की लेंथ आ गई तो आप इस ट्राइंगल CED का पैरामीटर निकाल पाओगे। इसका 6 आंसर आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, देखो एक बार, अब सोचो क्या इसमें कहीं डेरिवेटिव का यूज हुआ? मैंने तो नहीं किया, क्योंकि वैसे भी θ1/θ2 को अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो ये tan इनवर्स की टर्म्स में जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करना इज नॉट एन इजी फीट, और ये क्वेश्चन उस पर्पज से है भी नहीं। अंडरस्टूड? देखो कितना आसान सवाल बन गया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस का आया हुआ है, और दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक वायर है, उसको काट के एक सर्कल और एक स्क्वायर बनाया, कभी एक सर्कल एक ट्राइंगल बना देते हैं। सो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ऑलराइट, अब इसमें देखो वो ये कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ टोटल 20 है। दिस इज ए वायर विथ कंप्लीट लेंथ 20। एक पीस L1, कुछ के दो पीस काटे, एक बना L1, इसको L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया। मान लेता हूं कि L1 की लेंथ जो है वो x है, तो L2 की लेंथ कितनी होगी? L2 की लेंथ हो जाएगी 20 माइनस x। L1 is bent to make a square of area A1. Other piece of length L2 is made into a circle of area A2. Got it? इससे तो आपने बनाया स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? x अपॉन 4। इससे आपने बनाया एक सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 2πr, वो आ जाएगा 20 माइनस एक्स, तो रेडियस आ जाएगी 20 माइनस एक्स अपॉन 2π। गॉट इट? अब मेरे पास वो कह रहा है कि सर्कल बन गया, A1 A2 उनके एरियाज हैं स्क्वायर के और सर्कल के, 2A1 प्लस 3A2 मिनिमम है। पहली बात तो मुझे A1 बताओ अब कितना आएगा? A1 आएगा x²/4। करेक्ट? x² या बोलूं x/4 का होल स्क्वायर, दैट इज x² अपॉन 16। A2 कितना आएगा? A2 आएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 20 माइनस x अपॉन 2π होल स्क्वायर। गॉट इट? नाउ अब एक एक्सप्रेशन E है, दैट इज 2A1 प्लस 3A2, दैट इज 2 टाइम्स x²/16 है, तो ये बन जाएगा x²/8। 3A2 20 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 4π, ये आ जाएगा। एक पाई मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपको इस चीज को मिनिमाइज करना है। गॉट इट? इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं DE/dx। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x/4 प्लस 3/4π इंटू ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स विद ए निगेटिव साइन, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर आपने इसको कर दिया 0। सो x/4 प्लस 3/2π इंटू एस को ऐसे लिख लेता हूं, x माइनस 20 गोज 0। एम आई करेक्ट?
So from there, what do you say? 1 by 4 plus 3 upon 2 pi into x is equals to 3 2 जा 6 60 अपॉन 2 पाई। तो इस हिसाब से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 60 अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर मैं 1 प्लस पाई प्लस 6 अपॉन 4 पाई, गॉट इट। तो ये आ जाएगा 120 अपॉन पाई प्लस 6। ये क्या हुआ अपने पास? x क्या है? बेसिकली L1 वाली वायर है, लेंथ L1 जिसको मैंने x बोला था। सो 20 माइनस एक्स, L2 की लेंथ कितनी आ जाएगी? 20 माइनस एक्स, सो दैट वुड बी 20 माइनस 120 अपॉन पाई प्लस 6, so that is 20 pi upon pi plus 6. They are asking for ratio of pi L1 upon L2. So pi L1 upon L2. Pi L1 will be 120 pi upon 20 pi. Your answer goes 6. Important, बढ़िया एंड जरूरी करने वाले सवालों की कैटेगरी में आते हैं। देखो कुछ नहीं करना, इवन इसमें ना हमें जब देखो यहाँ पे आपको ई पे आगे पता लग गया कि ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो डिफरेंशिएट करके इसके मिनिमा का पॉइंट ही आएगा, मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी इवन चेक करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में आ जाए तो आप थोड़ा थियोरिटिकली भी लिख सकते हो, एंड इफ रिक्वायर्ड तो एक बार डिफरेंशिएट भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? और देखो कितना आसान सवाल है। और मैं श्योर हूं कि अगर आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, तो ये क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता। Now, there comes this question. Water is being filled at a rate of 1 centimeter cube per second. Okay, तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है। एक सर्कुलर कोनिकल वेसल है इनवर्टेक्स डाउनवर्ड्स, मतलब कुछ कुछ ऐसे चल रहा है कि एक ये कोनिकल वेसल, ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें डायग्राम बना दिया। हाइट इसकी 35 है, रेडियस इसकी 7 है, ये 7, ये है 35। इसमें ना पानी डाल रहे हैं, वाटर इज बीइंग इन्वर्टेड, तो जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है dv बाई dt, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई एज्यूम कि एक सर्टेन टाइम के बाद में ना इस तरह की सिचुएशन चल रही है, और यहाँ पे रेडियस है r और हाइट है h, जो पानी का लेवल है, ठीक है, ये रेडियस r और हाइट कितनी है? h। अंडरस्टूड? अब आपने क्या किया, मुझे 10 सेंटीमीटर रेट एट विच कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इंक्रीज, वेट कोनिकल सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो मुझे निकालना है। पहले तो इसकी वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक आर बाई एच का रेशियो है, आर बाई एच इज 7 अपॉन 35। ये आप टेन थीटा से देख लो, सिमिलर ट्राइंगल से देख लो, एक ही बात है। तो जो h की वैल्यू है वो 5r है, तो मैं वॉल्यूम को ऐसे बोलूं, अगर h को 5r रखता हूं तो 5/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि dv बाई डी टी इज 5 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और dv बाई डी टी आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मेरे पास ना ये रिलेशन आ गया, गॉट इट। फिर आपने इसका सरफेस एरिया लिखा, सरफेस एरिया जो वेट सरफेस एरिया है वो होगा पाई आर एल, यस और नो, जिसको मैं लिख सकता हूं पाई आर, और ये जो एल है इसको मैंने लिख लिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेसिकली मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दी, इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस लगा दी। सो इट इज पाई आर, एच की वैल्यू फिर से इन टर्म्स ऑफ आर रख देता हूं, तो आर स्क्वायर प्लस 25 आर स्क्वायर, सो इट इज पाई इंटू रूट 26 आर स्क्वायर।
करेक्ट। अब आपने निकालना है ds अपॉन dt जो हमें चाहिए था, दैट इज √26 पाई इंटू 2r dr बाई dt। अब एक काम करो, लेट्स डू वन थिंग, इफ दिस इज इक्वेशन से 2, दिस इज इक्वेशन 1, आप ना 2/1 कर लो, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, उससे क्या होगा कि मेरे पास ना dr बाई dt कैंसिल ही हो जाएगा, मुझे उसको अलग से निकालने की इशू नहीं रहेगा। ठीक है, सो ds बाई dt डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू √26 पाई इंटू 2r अपॉन 5 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, दैट इज 2√26 अपॉन 5r। वो कब कह रहा है आपको निकालने के लिए? जब वाटर लेवल कितना है 10, एक सेकेंड, यस, जब वाटर लेवल कितना है, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर इज 10। अब एक बात सोचो, जब हाइट 10 होगी, व्हेन हाइट इज 10, और h की जो वैल्यू है वो आ रही है 5, सॉरी h की वैल्यू है 5r, तो उस टाइम पे रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो इस r इक्वल्स टू 2 को यहाँ पे रख दो। सो ds बाई dt कितना हो जाएगा √26 अपॉन 5। रेट मेजर का सिंपल क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ, और बिल्कुल ये बताऊं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा ही है। मेरे को भी याद नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर तक लिख के दे दूं कि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर ए क्यूबॉइड ऑफ साइड 2x 4x एंड 5x and a closed hemisphere of radius r if the sum of their surface areas is constant। गॉट इट? तो एक तो है क्यूबॉइड जिसकी जो साइड लेंथ है मान लेते हैं वो ऐसे हैं 2x 4x एंड 5x, और एक है हेमिस्फेयर, क्लोज्ड हेमिस्फेयर दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जिसकी रेडियस कितनी है वो r है। अब इनके सरफेस एरियाज का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। सरफेस एरिया होगा क्या, पहले तो ये देखो, स्क्वायर का सरफेस एरिया, टोटल होंगी 6 साइड लेंथ, 2 फेसेस होंगे जिनकी साइड 2x और 4x होगी, दैट इज 8x स्क्वायर, प्लस 2 जिनकी साइड 4 और 5 होगी, दैट इज 20x स्क्वायर, प्लस 2 जिनकी 2 और 5 होगी, दैट इज 10x स्क्वायर। सो इट गोज लाइक 38, 38 का डबल 76x स्क्वायर। अच्छा, प्लस हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, देखो पूरे स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमीस्फेयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर जो उसके बेस का एरिया है, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये क्लोज्ड हेमीस्फेयर है। सो इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये एक कांस्टेंट के बराबर है, ये मेरे पास एक रिलेशन है इन दोनों में। Now they are asked if the sum of their surface areas is the ratio x by r for which sum of their volumes is maximum। अब वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम क्या बनेगा? वॉल्यूम स्क्वायर का बनेगा 40x³ प्लस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r³। ये मेरे पास वॉल्यूम मैक्सिमम करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला, वॉल्यूम है का टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे आ जाओ आप वापस, यहाँ से ना मुझे r को या x को किसी दूसरे की टर्म्स में उठा के वॉल्यूम में रखना है। एग्रीड? एग्रीड। तो मैं ऐसा करता हूँ, r स्क्वायर को लिखता हूँ k -76x स्क्वायर अपॉन 3 पाई, यहाँ पे रिप्लेस अगर मैं करूँ, सो इट इज 40x³ प्लस 2 पाई बाई 3 r³ विल बी k -76x स्क्वायर अपॉन 3 पाई होल रेज टू दी पावर 3/2। ये आ गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाई dx विल बी व्हाट 120x स्क्वायर प्लस, नाउ सी हियर इट इज 2 पाई बाई 3 अपॉन 1 बाय
3 pi raised to the power 3/2 into 3/2 k minus 76 x square की पावर हाफ इंटू माइनस ऑफ 76 का ट्वाइस 152x। अंडरस्टूड। अब मैक्सिमम के लिए मैं इसको करूंगा 0। एग्रीड। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कैलकुलेशन तो थोड़ी हैवी है। 120x² प्लस यहाँ पे 2/3 से ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस 2 से ये 2 गया, इस 3 से ये 3 गया। सो इट इज 1/3 pi/√pi इंटू -152। अच्छा, एक पाई ऊपर भी रखा है, वो कैंसिल हो जाएगा। -152x इंटू k minus 76x² का रूट। दिस इज इक्वल्स टू 0। एम आई क्लियर? दैट मीन्स 120 इंटू x² इज इक्वल्स टू 1/3 अंडर रूट में आ गया 3 पाई 152x और अंडर रूट में आ जाएगा k minus 76x²। यस। अब एक x से एक x काट दिया, बिकॉज x तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई एम लेफ्ट विद 120 अपॉन 152 इंटू 3√3 पाई इज इक्वल्स टू इनसाइड द रूट k minus 76x²। इसको देखिए, अगर हम कुछ रिजॉल्व कर सकें तो 120 अपॉन 152, इसको पहले तो 4 से, अगर इफ आई 4 से मैं कैंसिल करूं, इट कम्स आउट टू बी 40, सॉरी 4 से मैं कैंसिल करूं, दिस कम्स आउट टू बी 30 और ये आएगा 38। अगेन इसको आप 2 से कैंसिल करोगे, इट विल बी 15, दिस विल बी 19। गॉट इट? सो 45 अपॉन 19 √3 पाई, यहाँ पे x भी है, इंटू x इज k minus 76x² का रूट। नाउ इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स, व्हाट डू यू गेट? 45/19 होल स्क्वायर 3 pi² x² is k minus 76x²। yes or no? ये √3 पाई पूरे पे है, यहाँ पूरे पे है, सो इट विल बी ओनली 3 पाई। नाउ अब मुझे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, दे आर आस्किंग फॉर रेशियो ऑफ x/r। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ ना, तो शायद हम थोड़ा सा डायरेक्टली भी निकाल पाएंगे। k minus 76x² अपॉन 3 पाई, मतलब कि k minus 76x² अपॉन 3 पाई, इसको लिख लेता हूँ 45/19 होल स्क्वायर इंटू x², और यही तो मेरे पास r² है। फ्रॉम दिस रिलेशन दे आर आस्किंग फॉर x⁻r, सो दैट मीन्स कि x अपॉन r का होल स्क्वायर इज 19 अपॉन 45 का स्क्वायर। दैट मीन्स x अपॉन r इज 19 अपॉन 45। Am I clear? So there I ends with the 5 questions। क्वेश्चन नंबर जो हमने किया, अब आप चीज सोचो, एक ना कुछ क्वेश्चन चाबी वाले होते हैं जिनकी चाबी समटाइम्स बनाने वाले के पास होती है। इसमें कोई चाबी नहीं है इस सवाल में। शेयर कैलकुलेशन, आपको हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पता है, आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है, दोनों के सरफेस एरिया आपको पता है, ऐड कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिफरेंशिएट किया, थोड़ी कैलकुलेशन की। गॉट इट? इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, रेट मेजर का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चनों में से एक है, तो ये इसको मैं आसान कैटेगरी में रखूंगा। ये वाला क्वेश्चन डिट्टो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
इस वाले ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इट लुक लाइक ए क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन बट इट इज नॉट एक्चुअली। गेटिंग माई पॉइंट। और डेरिवेटिव इस क्वेश्चन को टफ ही करेगा, आसान नहीं करेगा। और एक मैंने ये वाला वर्ड प्रॉब्लम उठाया विच इज वेरी पॉपुलर, ये तो ऑलमोस्ट सब बच्चे कर ही लेते हैं, तो आप ये वाला तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते मिस करना। इस तरह के सवाल अगर हम नहीं करके आते तो हम अपनी अच्छी रैंक छोड़ रहे हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज ए की। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं टू गेट द बेस्ट ऑफ आइडिया की एक्चुअली होता क्या है, पेपर में क्या आता है, कैसे आता है। गेटिंग माई पॉइंट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में एओडी के ही एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा, 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी। So, but before that, make sure you attempt those questions from the book and attempt this exercise also from the book if you have not yet attempted. All right, that would be all from my side for today. Thank you so much. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Thank you.